नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि ये साल है शनि महाराज का और इस साल मेष राशि वाले जातकों को शनि महाराज कहने पर मजबूर कर देंगे कि शनि इज मनी। आज के कार्यक्रम में मैं आपको कोई भी कहानी नहीं सुनाने आया कि आपके जीवन में ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। बस एक ही निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं 2024 आपके लिए सच में यादगार सिद्ध होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि 2023 का जो दायित्व था वो केतु महाराज के हाथ में था। और केतु क्या है? तो केतु राहु का धड़ है। हमारे द्वारा जो गलतियां की गई उसे लगातार हम बार बार दोहराते रहे। एक रिवेंज सिस्टम आपने 2023 में लगातार अपनाते रहे और उसके चलते आपने जीवन में बड़े बड़े लॉस कर लिए। यहां समझने की बात यह है कि कभी भी लॉस हमारी ही गलतियों की वजह से होता है, चाहे वो फाइनेंशियल दृष्टिकोण हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण की स्थिति में आपको कमजोरी हो कि शेयर मार्केट में आपका पैसा लग रहा है, आपको पता है कि मेरा भाग्य यहां नहीं चल रहा, उसके पश्चात भी आप पैसा लगाते जा रहे हो। कहीं आपने इन्वेस्ट किया, आपने बिना सोचे समझे कि इसका भविष्य क्या होगा, आपने इन्वेस्ट कर दिया, किसी को पैसा दे दिया और वो गलती लगातार 2023 में केतु महाराज करवाते रहे क्योंकि इनके पास मस्तिष्क नहीं होता। बट 2024 में जब शनि महाराज का ये साल आया है, ये आपके जीवन को बदल कर रखने की दक्षता रखता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि शनि देव कर्म फल प्रदाता हैं और आपकी कुंडली में कर्म भाव के स्वामी हैं, आय भाव के स्वामी हैं और आय भाव में ही बने हैं और ये वर्ष के राजा भी शनि महाराज ही हैं। इस स्थिति के चलते यहां यदि आपने पूर्ण रूप से अपना एक गोल साधने का लक्ष्य साधा, उस पर अच्छे से विचार किया, तो शनि महाराज आपको कहने पर मजबूर कर रहेंगे कि शनि इज मनी। ये बहुत ही शक्तिशाली ग्रह है। इस ग्रह में वो ताकत है कि जमीन से लेकर आसमान तक का व्यक्ति को सफर करवा देता है, किंतु किन गतिविधियों में? तो न्यायप्रियता के साथ। आप अपने कर्म में सजग हो जाइए और जैसा कर्म करोगे 2024 में वैसा ही फल देने की बाध्यता शनि महाराज ले लेते हैं। अच्छे कर्म करने की स्थिति को यदि आप प्रकट करोगे तो शनि महाराज आपको कर्म क्षेत्र में भी बेहद अच्छे लाभ बना कर देंगे। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, इस स्थिति में इनके पास में बाध्यता आ जाती है मेष राशि वाले जातकों को शुभ फल देने की। विराजित कहां है? तो आपके द्वितीय भाव, एकादश भाव में। इस स्थान पर बैठकर आपके सही कर्मों के फल देते हुए शनि महाराज आपकी वो कोई मनोकामना 2024 में नहीं छोड़ते जो पूर्ण ना हो। चाहे जैसी मनोकामना हो, आपके कर्म के आधार पर शनि महाराज बाध्य होते हैं आपको शुभ फल देने के लिए। जब आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपके लिए आय में वृद्धि की स्थिति का योग भी यहां पर शनि महाराज निकाल कर देते हैं। अगर आपके बड़े भाई बहन हैं, उनसे जितना आदर सम्मान आप करोगे, उनका जितना सत्कार आप करोगे, उनके सामने जितना निवेदन स्वरूप में आप रहोगे, उतना श्रेष्ठ कारक स्वरूप में शनि महाराज आपके लिए श्रेष्ठ स्वरूप में लाभ देते हैं। शनि महाराज जहां बैठते हैं वहां से इनके पास 3 दृष्टियां होती है। जहां बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। अब ऐसे में बहुत से महानुभाव आपको ये कहते हुए पाए जाएंगे कि जहां शनि बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है और जहां शनि दृष्टि देता है उस स्थान की हानि करता है, जबकि ये यथाकथित असत्यता को दर्शाता है। पाराशर ऋषि ने इसका स्पष्टीकरण किया है कि यदि शनि महाराज आपकी कुंडली के कारक ग्रह या समग्रहों की संज्ञा में आते हैं तो ये जहां बैठेंगे वहां का भी अच्छा लाभ देंगे, जहां दृष्टि देंगे वहां का भी अच्छा लाभ देंगे, बशर्ते इनका प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। तो शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर आ रही है और लग्न क्या है? ये है व्यक्ति का व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, जिसको पिछले समय में राहु और केतु ने बड़ा अस्त व्यस्त कर दिया।
अब शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके न्याय दृष्टिकोण की स्थिति पर दृष्टि बनाकर बैठी है कि कैसे आप कर्म कर रहे हो, कैसे आपके विचार हैं, कैसे आपके व्यवहार हैं, क्योंकि छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, इनकी स्थितियों से शनि महाराज रुष्ट होते हैं। और ये आपका व्यक्तित्व का स्थान है, इसको जितना शुद्ध रखोगे उतना ज्यादा शनि महाराज आपकी एक्सपेक्टेशन से भी मच बेटर रिजल्ट निकाल कर देने की बाध्यता बनाते हैं। यहां से सातवीं दृष्टि देंगे ये आपके पंचम भाव पर, और पंचम भाव क्या है तो ये अकस्मात धन लाभ का स्थान है, ये विद्या का स्थान है, ये संतान का स्थान है, ये आपकी बुद्धिमत्ता और चातुर्यमता का स्थान होने के साथ साथ में पेट का स्थान है। आपके कर्मों के आधार पर ये आपको आकस्मिक लाभ भी देंगे। 2023 में जो आपके फाइनेंशियल लॉस हुए हैं उनकी रिकवरी करने की बाध्यता भी बनाएंगे। संतान संबंधित स्थितियों में भी बड़े अच्छे लाभ निकाल कर देते हैं। विद्यार्थियों को कंपटीशन में सफलता का योग बनाकर देते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्यमता के दम पर आप जीवन में अपनी दक्षता के दम पर श्रेष्ठ मुकाम हासिल करें, इस प्रकार का आशीर्वाद भी शनि महाराज की कृपा से आपको प्राप्त होता है। 7 के बाद 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि जा रही है इनकी आपके आयु स्थान पर। इस स्थान पर ये आयु स्थान होने के साथ साथ में मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटों का स्थान है, किंतु ये हायर एजुकेशन का स्थान भी है, ये गुप्त धन का प्राप्ति योग का स्थान भी है। और जब शुद्धिकरण में शनि महाराज आपके कर्मों के आधार पर आपके तनाव को दूर करेंगे, टेंशन, डिप्रेशन को दूर करेंगे, कार्यों में जो रुकावटें आ रही है इनको दूर करेंगे, आपको बहुत अच्छी स्थिति के अंदर हायर एजुकेशन में सफलता का योग बनाते हैं और दृष्टिगत अवस्था में आपके स्वास्थ्य को भी पुष्ट करते हैं। किंतु ये सारी गतिविधियां डिपेंड होगी आपके कर्म गतिविधि पर। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज का समान फल होगा? तो उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि शनि महाराज आपके कर्मेश और एकादशेश तो हैं, किंतु शास्त्र कहता है कि इनकी प्लेसमेंट के आधार पर ये आपको रिजल्ट निकाल कर देते हैं। यदि लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में आपकी कुंडली में शनि महाराज विराजित हैं, या फिर जहां 1 नंबर लिखा हुआ है इस स्थान पर शनि महाराज नीच के हो जाते हैं, इन 4 स्थानों पर यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में विराजित हैं तो ये आपको अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इन स्थानों पर ये अपनी शुभता को खो देते हैं। और आप में से बहुत से लोग इस बात को देखेंगे, जब अपनी कुंडली में शनि की दशा, अंतरदशा की अनुभूति करेंगे तो आपके सामने समस्या का योग दिखाई देगा। किंतु वहीं दूसरी तरफ इन 4 स्थानों को छोड़कर शनि महाराज जहां कहीं आपकी कुंडली में बने हुए हों, तो मैं फिर से कहूंगा ये साल है शनि का, और इस साल में शनि मेष राशि वाले जातकों को कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि शनि इज मनी। बहुत सुंदर गतिविधि में आपके लिए शनि महाराज लाभ देते हुए पाए जाएंगे। बस अपने कर्मों के ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।